ये हमें बेटे ज्ञात है। ये दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से लिखो OA बटे OC, यहाँ भी OA बटे OC है तो ये इसके बराबर होगा जरूर। तो लिख लीजिए OC बटे भाग लो डाल लो पहले डाल ले चल। देंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से OC बटे OD बराबर होगी NB बटे NC। देखो OC बटे OD बराबर होगी NB बटे NC। इसलिए ON जो है समांतर होगी किसके DC के। इसलिए फिर नंबर 6.2 से ON समांतर हो गई DC। ठीक अब इनका चूंकि ON समांतर है किसके भाई AB की, ये हमें रचना से है इसलिए ON समांतर है DC के समांतर है AB के। इसलिए AB भुजा समांतर हो गई DC के। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज होता। उतार ले। अब देखिए आप अगली
अब आप देखिए पिरामिड नंबर 6.3 क्या है, इसे मैं लिखते हूं पहले। पिरामिड 6.3 6.1b और 6.2 दोनों मैंने प्रूव करवा चुका हूं। पिरामिड नंबर 6.3 का कथन यह है कि यदि दो त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, देखिए पिरामिड नंबर 6.3 ये है, एक बार और समझ लीजिए कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दो त्रिभुज बना लीजिए आप। एक त्रिभुज बनाइए ए बी एक बड़ा त्रिभुज बनाइए जिसे इन्होंने क्या रखा नाम DEF, तो यही दे दीजिए DEF। दो त्रिभुज दिए मैंने ABC और DEF। त्रिभुज DEF में भुजा DE तथा DF पर बिंदु P और Q इस प्रकार से लेते हैं कि जितनी AB भुजा है उतनी तुम्हारी PD हो और जितनी AC है उतनी तुम्हारी D। ये हमारी रचना, ठीक दिया है। क्या दिया देखो, लिखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में DEF कोण A बराबर कोण D के है, कोण B कोण E के बराबर है और कोण C बराबर कोण F के बराबर है। ये क्वेश्चन में मैंने दिया, ठीक। ज्ञात करना है
ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखो कि त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज DEF कब? जब AB बटे DE के बराबर होगी, बराबर BC बटे EF के बराबर होगा, बराबर AC बटे